हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई हुई है और ये सभी के सभी परमानेंट है। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि परमानेंट है। गवर्नमेंट पे स्केल दिया जाएगा, सभी परमानेंट है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, सरकारी जो डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोफेसर की। और विज्ञापन कहाँ से प्रकाशित हुआ है? विज्ञापन जो एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ है वो लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। अब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट रिलीज होती है उसमें बहुत फायदा है। क्या फायदा ये मैं आपको बताती हूँ। एकेडमिक लेवल 10 7 सीपीसी 57,700 57,700 का बेसिक पे है। और जैसे नॉर्मली सैलरी बनती है 57,700 पर 57,700 पर डीए वगैरह, एचआरए वगैरह, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, मल्टीपल अलावेंसेज वगैरह ऐड करके 95,000 सैलरी आराम से बन जाती है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन से जो एडवर्टीजमेंट आती है और जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज से आती है उनमें क्या फर्क है ये मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगी। पहले देखेंगे क्या क्या वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज क्या है, सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है, बंगाली में टोटल वैकेंसीज 9 है। इंग्लिश में टोटल वैकेंसीज 10 नजर आ रही है मुझे। और इसके अलावा एजुकेशन में 12 वैकेंसीज है, हिस्ट्री में 11 वैकेंसीज है, पॉलिटिकल साइंस में 14 वैकेंसीज हैं, फिलोसफी में 14 वैकेंसीज हैं, संस्कृत में 13 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स में 6 वैकेंसीज हैं, साइकोलॉजी में 3 वैकेंसीज हैं, हिंदी में 2 वैकेंसीज हैं, फिजिक्स में 12 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा और भी नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। मुझे लगता है मैंने फिजिक्स तक कवर कर लिया ना। तो फिजिक्स में टोटल 12 वैकेंसीज हैं। और केमिस्ट्री में, हिंदी में कम है ना, 2 ही हैं। केमिस्ट्री में 10 है, मैथमेटिक्स में 15 वैकेंसीज हैं और स्टैटिस्टिक्स में 3 वैकेंसीज हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 14 वैकेंसीज है, जूलॉजी में 15 वैकेंसीज है, बॉटनी में 11, कॉमर्स में 9, फिजिकल एजुकेशन में 8। ईटीसीई सब्जेक्ट क्या है मुझे नहीं पता है, फुल फॉर्म देख लें। 1 वैकेंसी है। एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस में 5 वैकेंसीज हैं, ज्योग्राफी में 2 हैं, डिफेंस स्टडीज में 1 है और इसके अलावा और भी है तो चेक कर लेते हैं। सोशियोलॉजी में 1 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, टोटल 201 वैकेंसीज हैं। अब ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है वो चेक करेंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा लोकेट करना चाहिए क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो बहुत सारे वहां पर ना एडवर्टीजमेंट आपको नजर आते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, रिजल्ट्स वगैरह। तो त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से तो त्रिपुरा जॉब लोकेशन रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम बोनाफाइड सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन इन्होंने अभी तक मुझे तो एडवर्टीजमेंट में तो नजर नहीं आया कि आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट नहीं कर सकते अप्लाई, ऐसा मुझे दिखाई तो नहीं दिया। 6 पेजेस का एडवर्टीजमेंट है, सिर्फ शॉर्ट एंड सिंपल एडवर्टीजमेंट है, बहुत ही प्यारा सा एडवर्टीजमेंट है। और नहीं मतलब आप देखेंगे 2-4 ही पोस्ट रहते हैं और उनकी एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे 150-150 पेजेस की रहती है। तो ये 6 पेजेस हैं, इसके हिसाब से 201 वैकेंसीज हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जनरल डिग्री कॉलेजेस में रहेंगे, प्रॉपर प्योरली गवर्नमेंट कॉलेजेस में रहेंगे, डिग्री कॉलेजेस में। तो मतलब आपको डिग्री लेवल तक पढ़ाना रहेगा, ग्रेजुएशन मतलब। 57,700। अब ये तो रिवाइज होने वाला 8वां वेतन आयोग आ चुका है जनवरी 2026 से। 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन इंप्लीमेंट कर देंगे। और देखें जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, इतना बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक नया वेतन आयोग आ रहा है तो एक 35% 30% तक सैलरी तो इंक्रीज होती है। अब मान लेते हैं अभी 90,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी बन रही है फिलहाल फ्रेशर की, तो वो ऑफकोर्स 30-35% इनहांस होगी तो 1 लाख के ऊपर 1,10,000 के अराउंड सैलरी आराम से चली जाएगी। तो फिर नया वेतन आयोग आया ही क्यों ना? अगर सैलरी बढ़े ही ना तो फिर वेतन आयोग आने का मतलब ही क्या है? तो ये चेंज आपको देखने को मिलने वाला है शॉर्टली। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्वालिफिकेशन की डिटेल कवर करेंगे। और इसके बाद आपको मैं ये बताऊंगी कि जो लोक सेवा आयोग है उससे वैकेंसी आती है तो क्या बेनिफिट हो सकता है। पहले क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। क्वालिफिकेशन में जैसे नॉर्मल अपना रहता है 55% मास्टर डिग्री में। अभी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यूजीसी ने एक नया ड्राफ्ट लाया जिसमें वो बता रहे हैं कि हाँ ठीक है हम कुछ एपीआई वगैरह चेंज करेंगे, लेकिन वो अभी ड्राफ्ट है, अभी फाइनली उन्होंने अप्रूवल नहीं दिए। तो अभी जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं उसमें तो आपको वही नेट सेट लगेगा, या साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट लगेगा, या फिर त्रिपुरा मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक एनएल स्लेट होता है ना,
तो वो होता है ना नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक अलग ही होता है, जिसमें कि 7 स्टेट को एक साथ पार्टिसिपेशन मिलता है, कि सभी स्टेट के लिए आप एक साथ एलिजिबल हो जाते हैं। एक एनएल सेट करके आता है ना वहां से, जो मैं वीडियोस भी बनाती रहती हूँ। तो वो अगर किया है तो ठीक है, नहीं तो यूजीसी नेट है किसी भी स्टेट से वो भी चलेगा। अगर साइंस सब्जेक्ट है सीएसआईआर नेट किया तो वो भी चलेगा। मास्टर डिग्री रिलेटेड कंसर्न सब्जेक्ट में 55% या मार्क्स होना चाहिए। स्लेट भी चलेगा, तो इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मान लेते हैं आपने नेट भी नहीं किया है, स्लेट भी नहीं किया हुआ है। स्लेट देखें दूसरे स्टेट का नहीं चलेगा। आप जैसे आप यूपी से अप्लाई करेंगे तो यूपी का सेट स्लेट नहीं चलेगा, या आप सपोज केरला से करेंगे तो केरला का सेट स्लेट नहीं चलेगा। हाँ नेट चलेगा, नेट कहीं से भी किया चलेगा, वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। लेकिन सेट या स्लेट है तो फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो आता है सेट का नोटिफिकेशन, वो अगर क्वालिफाई किया हुआ है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब दूसरा कंडीशन है, मान लेते हैं नेट भी नहीं है, सेट भी नहीं है, स्लेट नहीं है, सीएसआईआर नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर कौन कर सकते हैं अप्लाई? ऐसे केस में पीएचडी अवार्डेड है, अगर पीएचडी किया हुआ है आपने तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विदाउट नेट, मतलब अगर नेट नहीं किया पीएचडी भी किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले एक था ना कि मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि नेट तो होना ही होगा चाहे पीएचडी है या नहीं है, बट वो चेंज हो गया। अभी पीएचडी वाले विदाउट नेट बिना नेट के कर सकते हैं। पीएचडी है सिर्फ तो सिर्फ पीएचडी के बेसिस पे, मास्टर डिग्री के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट कंपलसरी नहीं है, सेट कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा मान लेते हैं टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आपने पीएचडी डिग्री की हुई है तो भी आप विदाउट नेट विदाउट सेट अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में ये जो 5% है ये रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब आप 50% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं। तो ये हो गया रिलैक्सेशन, मतलब 5% की मिलती है। अच्छा चले, अब एक चीज है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया है यहाँ पर। एज क्राइटेरिया क्या है? देखिए एज में रिलैक्सेशन तो उनको ही मिलेगी जो कि त्रिपुरा के डोमिसाइल या रेसिडेंशियल, ये तो हमेशा हर स्टेट का रूल होता है कि अगर आप दूसरे स्टेट के किसी भी एडवर्टीजमेंट में जाके अप्लाई करने का आपको मौका मिल रहा है, अप्लाई कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको जनरल में जाके अप्लाई करना होता है। तो एज का रिलैक्सेशन का बेनिफिट ये सब उसी स्टेट के कैंडिडेट डोमिसाइल जो होते हैं, रेसिडेंशियल जो होते हैं वहां के, उनको ही मिलता है। तो अगर आप दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं और अप्लाई करने दे, एप्लीकेशन करने जाते हैं और वो एप्लीकेशन करने दे रहे हैं आपको, तो आप जनरल में अप्लाई करेंगे इफ यू आर नॉट फ्रॉम त्रिपुरा। 40 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 7 मार्च 2025 को कट ऑफ डेट लेके एज कैलकुलेशन करनी है। 40 वर्ष तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर त्रिपुरा के SC ST PWD कैंडिडेट है तो 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 7 मार्च 2025। 7 मार्च 2025 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। काफी सारा वक्त दिया हुआ है। फीस भी डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस ये बता रहे हैं कि स्क्रीनिंग करेंगे API स्कोर पे, फिर इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट लेंगे 15 मार्क्स का, एंड इतना ही है। टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट इज 100 मार्क्स। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंप्राइज, तो मतलब API स्कोर ही यूज करने वाले, एग्जाम नहीं लेने वाले। API स्कोर यूज करने वाले, एग्जाम नहीं लेने वाले। तो 100 मार्क्स स्क्रीनिंग के लिए रखा है। उस पर आपकी स्क्रीनिंग में आप शॉर्टलिस्ट मेरिट लिस्ट में आ जाते तो आप या टेस्ट के लिए बुलेट 15 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स पर जो है ना, मतलब एग्जाम नहीं, एग्जाम बिना एग्जाम के। अब इसमें कितने कैंडिडेट बुलाएंगे तो उन्होंने लिखा है अगर एक सीट है तो 5 कैंडिडेट्स बुलाएंगे, ऐसे। मतलब एग्जाम नहीं है, नो एग्जाम। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू है? अभी शुरू नहीं हुई है, 11 फरवरी से। तो जब मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं 2 फरवरी 2 फरवरी को वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आ गई तो कवर करना है। तो 2 फरवरी को वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे ही आप में से कोई मुझे याद दिला देना, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है 11 फरवरी से आपको देखने को मिलेगा। 7 मार्च 2025 तक एग्जैक्टली 1 मंथ जो है ना, आप एप्लीकेशन के लिए आपको समय दिया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है। काफी टाइम है, 6 ही पेजेस आराम से पढ़ सकते हैं इसको। और इसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ, जो भी यहाँ पे बता रहे हैं ये सब आपको। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आप करेंगे ही। ऑनलाइन के बाद यहाँ पर मेंशन किया कि ऑफलाइन भी आपको करना है, जिसकी डेडलाइन, मतलब दोनों मोड में अप्लाई करना है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जिसके लिए डेडलाइन जो ना ऑफलाइन के लिए 21 मार्च। तो ये ध्यान रखना है कि ऑनलाइन करके करना है, उनके बाद जो ऑफलाइन भी अप्लाई करना है, दोनों करना है। प्लस कर दिया मैंने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मैं रिपीट इसलिए कर देती हूँ क्योंकि अगर आपने सपोज ऑनलाइन कर दिया और छोड़ दिया, फिर आप
सोचोगे मेरा काम हो गया, बट क्या होगा कि फिर सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो ऑफलाइन मोड में आपका फॉर्म सर्च करेंगे, वो मिलेगा नहीं तो फिर वो छोड़ देंगे, तो वहीं रिजेक्ट हो जाएंगे। रेट ऑफ रिक्रूटमेंट फीस, अब ये रेट क्या होता है, व्हाट इज रेट हियर, ये कोई सब्जी भाजी थोड़ी। एनीवेज जो भी ये फीस की बात कर रहे हैं, तो 400 रुपीज जो है ना वो लेंगे जनरल कैंडिडेट्स के लिए, एंड 350 रुपीज लेंगे SC ST BPL कार्ड होल्डर्स या PWD कैंडिडेट्स के लिए। फीस एक चीज है कि फी कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में आता है अगर हम शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे तो हमारा फी रिफंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फी वंस यू पेड विल नॉट बी रिफंडेड बैक टू यू, ये बात दिमाग में रखना है कि पैसे आपके गए, एक बार कट गए तो फिर वो आपको नहीं मिले। कट गया मतलब ठीक से अप्लाई हो गया, बीच में अटक गया, एरर हो गया तो वो रिफंड होता है। बाकी अगर आपने कंप्लीट कर दिया एप्लीकेशन प्रोसेस सक्सेसफुली, तो जो पैसे आपने सबमिट किए, फिर आपकी सिलेक्शन होती है नहीं होती, आप विड्रॉ करना चाहते हैं, वो सब नहीं होगा, फीस चले जाएंगे। तो ये हो गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह जो ऑलरेडी वर्क है उनके लिए। एंड API स्कोर वगैरह के लिए ये तो जो अपना नॉर्मल है हर जगह होता है। फिलहाल तक तो अभी तक API स्कोर यही चल रहा है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर MPhil है, PhD है, नेट विद JRF है, ओनली नेट है, सेट है, स्लेट है, या रिसर्च पब्लिकेशन है, ये जल्दी चेंज होने वाला है। टीचिंग एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर आपको अवार्ड मिला हुआ है वगैरह, या फिर आपने पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिकेशन किया, UGC लिस्टेड जर्नल्स में पब्लिश किया हुआ है वगैरह, तो ये सारी चीजें। चलिए चलते हैं त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और मेरे हिसाब से एडवर्टीजमेंट एक बार चेक कर लेंगे। यहीं पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको टॉप में नजर आ रहा है एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। ये एडवर्टीजमेंट पे आप एक बार ही क्लिक कर लेते हैं तो हो जाता है। आई थिंक एक बार इस पे क्लिक करके देखते हैं, एडवर्टीजमेंट लोकेट हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको ध्यान में रखना है, एडवर्टीजमेंट नंबर 5 था जैसे मुझे याद आ रहा है। तो ये देखें, एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ए गेस्टेड गवर्नमेंट जनरल डिग्री कॉलेजेस त्रिपुरा अंडर एजुकेशन हायर डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट नंबर 5 ऑफ 2000। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो तीसरे नंबर पे, अब आप जब चेक करेंगे तो पता नहीं कौन से नंबर पे होगा, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ एडवर्टीजमेंट नंबर से लोकेट करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस तो आप करेंगे ही चेक, लेकिन उसमें 05 एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2025 आपको चेक करना है, क्योंकि ये जब मैं वीडियो बना रही हूँ इसका सीक्वेंस 3rd नंबर पे फिलहाल आ रहा है। जब आप चेक करेंगे तो पता नहीं इसका सीक्वेंस कब कहाँ होगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो विकिपीडिया पे दिया हुआ था ना, वो मैंने ओपन करने की कोशिश की। मैं मोस्टली सभी लिंक्स विकिपीडिया से लेती हूँ, ऑथेंटिक रहता है, सही रहता है, बट इसका लिंक मुझे नहीं मिला, डायरेक्टली लिया मैंने गूगल से। फिर तो आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लें, जब एप्लीकेशन पोर्टल शुरू होगी तो कहीं पर कमेंट करेंगे तो मुझे याद आ जाएगा, तो मैं एक वीडियो फिर से बना दूंगी जब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। तो ये लिंक जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट की, अभी जो फिलहाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, या फिर गूगल से डायरेक्टली ले सकते हैं। ऐसे मैं हमेशा बोलती हूँ गूगल से डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे फेक वेबसाइट्स होते हैं, विकिपीडिया के थ्रू जाएं, बट ये विकिपीडिया वाला ओल्ड है, वो लिंक नहीं काम कर रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली गूगल से लिया है।